ये पूरी पारी की बड़ी जो बातें हैं वो यही है कि एक तो ये जो तीसरे विकेट की जो साझेदारी हुई वो शायद न्यूजीलैंड का गोल्डन फेज था। हालांकि भारत ने 3 कैच भी छोड़े हैं, लेकिन सुरेश अगर मैं ओवर प्रोग्रेशन भी देखता हूं तो आप एक स्टेज पर ये रिकवर कर गए थे। 30 में इनके 147 दो आउट थे, मतलब 50-50 था, लेकिन 40 में ये 219 4 आउट थे। 40 में न्यूजीलैंड 219 4 आउट, यानी कि कम से कम आप 10 ओवर में 90 रन जो है वो पकड़कर चलते हैं। वहां पर एक तो रोहित ने कुलदीप का एक ओवर पड़ा था जो हमें लग रहा था कमजोरी ना हो जाए, उन्होंने इस ओवर में 2 रन दिए और आउट भी किया। उसके बाद जो मोहम्मद शमी ने बॉल डाला है, बुमराह ने बॉल डाला है, भाई कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया ना कि आज आपको 5वां स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाना पड़ा और वही आज आके आपकी 5 विकेटें ले गया। जी बिल्कुल, और यहाँ तारीफ करने की रोहित शर्मा की, जो आप बता रहे कि वहां पे जब 99 पे डेल मिचेल खेल रहे थे, उन्होंने मिडॉफ को ऊपर बुलाया कि अगर आपको शतक बनाना है तो आप ऊपर से मारिए, वहां पे चांस भी होता है। उस टाइम पे कम से कम 6 से 8 बॉल पाजी डॉट बॉल भी हुआ हो। तो कुलदीप जब आए तो आसान नहीं था रोटेट करना, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं, सिराज को लेके आए, उन्होंने फिर रचिन को आउट किया, उसके बाद जिस तरीके से शामी ने गेंदबाजी करी है, 5 विकेट लिया उन्होंने मोहाली में, उसके बाद फिर आए, फिर 5 विकेट, और जो सेलिब्रेशन था उन्होंने बता दिया ड्रेसिंग रूम में, मुझे खिलाना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में, मैं आपको हर मैच में 3-4 लगा के दूंगा बोर्ड पे। और देखिए बात पता क्या है कि देखिए जो कैप्टनसी क्या होती क्या है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंस बॉलर है, अगर आपको उसकी यूटिलाइजेशन करनी है पावर डेथ ओवर में। और अब सीधा अगर मैं बैटिंग की बात करूं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सुरेश इसलिए भारत के लिए नहीं, इस वर्ल्ड कप में ये शायद एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जो वर्ल्ड कप डिसाइड कर सकती है। अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो भाई दुनिया तो कहेगी ना कि कल तक हम जो बात कर रहे थे यार इंडिया को कैसे हराएं, इंडिया को कैसे हराएं, यार वो आज दिख गया कि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम धर्मशाला की कंडीशंस में अगर इंडिया को नहीं हरा पाएगी तो हम कहेंगे यार ये ऑल कंडीशन ऑल वेदर टीम है। बट पहले 10 ओवर इस मौसम में, क्योंकि वहां पे ठंड है, जो राहुल ने कहा बादल है तो शायद ड्यू भी नहीं गिरेगी सुरेश। नहीं हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ठंडा है, 14 डिग्री, अभी शाम देखो अभी 6:15 बजे, धीरे धीरे जब थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा 7 बजे तक थोड़ा और ठंडा होगा। क्लाउड कैसे भी रहे, लेकिन जब माउंटेन से वो जब पिघलेगी ना, थोड़ी थोड़ी हवा चलेगी, लेकिन 10 ओवर खेलना होगा। ये मुझे लगता है वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इंडियन टीम के लिए। बड़े मुकाबले में आप टीम को बताते हैं कि लोग मैं भी हूं यहाँ पे जी, प्लेयर बड़ा वो जो बड़े मुकाबले पर आकर परफॉर्म करके चला जाए। और जो बैटिंग की बात आप कर रहे हैं विक्रांत की, मेरे को लगता है कि शायद ट्रेंट बोल्ट को रोहित शर्मा शायद थोड़ा सा एक आधा ओवर देख के जरूर खेलेगा, क्योंकि देखिए उसका बेसिक इनका जो रणनीति जो है, मैं समझता हूँ कि पहले 10 ओवरों में वो थोड़ा सा अटैक करने वाली रणनीति है। पर आज सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सुरेश ने कहा कि देखना पड़ेगा कि गेंद में क्या हरकत है। आप मुंह उठा के नहीं बैटिंग करते, जैसे इंग्लैंड वाले बैटिंग कर रहे हैं। ये कोई बैटिंग है, ये कोई टेम्पलेट है कि आप ऐसे बैटिंग करेंगे और हर बॉल को मारेंगे? वो तो आप चांस ही दे रहे हैं भाई 150 पे 60 पे आउट होने का, पर सेंसिबल बैटिंग करने से ये 270 रन चेज होंगे। जब न्यूजीलैंड आता है सुरेश, ये पता नहीं ये चीज ना आ ही जाती है जहन में, बिकॉज 274 रन है, मुझे भी लगता है इंडिया को जीतना चाहिए, बट वो फिर वो 239 भी याद आते हैं ना 2019 सेमीफाइनल वाले, कि वो उस दिन 239 और जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि वही 2 तेज गेंदबाज हैं आपके पास सामने, मैट हेनरी हैं और ट्रेंट बोल्ट हैं, दोनों का बॉल हिलना है। और जैसे आपने कहा मैट हेनरी ने एक टप्पे पर बॉल डालना है, बोल्ट के पास स्पीड भी है, वेरिएशन भी है। इस मौसम में चूंकि दोनों तरफ से एक एक सफेद गेंद से आप बॉल करते हैं, सुरेश कितने 3-3 ओवर दोनों एंड से या 4-4 ओवर जो आपको लगता है नया बॉल जो ऊपर से स्विंग होगा? मुझे लगता है मैट हेनरी 5 से 6 ओवर का स्पेल डाल रहे हैं, वो 5 तो वो डालेंगे, बॉल डालेंगे 3, अगर हो सकता है बीच में एक आध ओवर वो स्पिन का डलाएंगे मिचेल सेंटर, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने धर्मशाला में भी डाला था। और जब अगर विकेट गिरेगा, जैसे विराट आएंगे ना, तो सेंटर तो आप समझो आएंगे, बॉल तो डाल ही रहे होंगे, लेकिन 4 ओवर 5 ओवर, क्योंकि मैट हेनरी जैसे पाजी ने बीच में बहुत अच्छा बोला कि वो स्टंप टू स्टंप डालते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और मैट हेनरी ज्यादा पेस नहीं है, 135 137, लेकिन जो उनका स्टंप पे अटैक रखते हैं, 4 स्टंप वो टेस्ट मैच लेंथ, और वहीं से जो उनका कट अंदर होता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गिल का ना वो गैप बनता है, वो हैंड से खेलते हैं, वो रोहित बिल्कुल सामने खेलते हैं। तो मुझे लगता है गिल को थोड़ा सा आज निगाहें टिका के खेलनी होगी, क्योंकि ये मैच ना आने वाले मैचेस में वर्ल्ड कप जब थोड़ा थोड़ा और क्लोज होगा, सेमीफाइनल स्टेज आएगी, तो ये मैच में अगर आज चेस करेंगे ना तो भारतीय टीम का मनोबल और बढ़ेगा। और मुझे लगता है वो माइंडसेट की भी बात है। मुझे याद है जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया वाला,
जहां इंडिया की 3 विकेटें गिर गई, जब राहुल आए बैटिंग करने तो विराट ने कहा यार ये टेस्ट मैच टाइप मिनी इनिंग खेल लो, एक मतलब सरवाइव कर लो। मुझे लगता है कि यहां पर भी कोई हर्ज नहीं, बिकॉज वहां पर आप 5.5 पौने 6 कभी भी आप बना दोगे, लेकिन अगर आप नया बॉल निकाल देते हो, यह भी आपको समझना होगा न्यूजीलैंड के पास क्या विकल्प है। उनके पास बोल्ट और हेनरी, उसके बाद है लॉकी फर्ग्यूसन, जो तेज तो हैं पर तेज में पिटाई भी हो सकती है। फिर आपके पास मिचेल सेंटनर, जो शायद इस वर्ल्ड कप के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं और भारत को हमेशा परेशान करते हैं। गेंद अगर ड्यू हो तो स्किड करके अंदर भी आएगा। उसके बाद जो 5वां गेंदबाज है वो है या तो ऑफ स्पिन ग्लेन फिलिप्स की, जिसकी भी हो सकती है पिटाई, और पॉल चैपमैन अगर आएंगे तो उनको भी फेंटा लग सकता है। हाँ, और शायद रचिन पॉल रविंद्र चैपमैन। और रचिन रविंद्र को भी पड़ेगा। लेकिन जो आपने बोला ना वो सेंटर, वो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं। लेकिन जो 274 बने हैं, लेकिन इसमें आप 15 रन और जोड़ दो पाजी, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग है वन ऑफ द बेस्ट होगी वर्ल्ड कप में। और जो सर्किल में फील्डिंग करते हैं वो रिले फील्डिंग, रिले थ्रो, स्लाइडिंग, जो 2 रन को 1 में तब्दील करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से वो 2 स्लिप से स्टार्ट करते हैं टॉम लिथम, या फिर वो थोड़ा सा वाइड रखते हैं सेकंड स्लिप, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मैट हेनरी के लिए। और गेंद यहां पे ट्रेवल करता है। अब चूंकि रात का वक्त है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, हवा वैसी पतली होती है, गेंद ट्रेवल करता है, तो रात को क्या और ज्यादा ट्रेवल करता है। मैं ट्रेवल सिर्फ गेंदबाज की मूवमेंट के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी शॉट के लिहाज से कह रहा हूं कि आप जो मारते हैं दिन में, और वो चूंकि हवा पतली है बॉल ट्रेवल करता है, क्या रात को ज्यादा ट्रेवल करता है? मिस टाइम होता है, क्योंकि जैसे राहुल भाई बीच में बात करते हैं, वो स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री बड़ी है लेकिन सामने बहुत छोटी है, छोटा है। जिस तरीके से आपने देखिए रचिन और मिचेल ने जो बैटिंग करी, सामने ही खेल रहे थे कुलदीप और जडेजा को, वो तो इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से कि रोहित स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, गिल खुद खेलते हैं, विराट, हमारे सारे बैट्समैन का जो बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है। वो तो एक बात और है, जब आप बॉल मूव कर रहे हैं, अगर आप हार्ड जाएंगे तो चांसेस है आपके आउट होने के। थोड़ा सा आपको इस विकेट के ऊपर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ही, क्योंकि ये विकेट जैसे बाकी विकेट्स हैं जो इन्होंने मैचेस खेले हैं जहां पर गेंद अच्छा आ रहा था, वैसी नहीं है। मैं समझता हूं कि थोड़ी स्लो है, बट अगर मूवमेंट है तो आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब वही है ना कि दूध का जला छाछ बार बार फूंक के पीता है, और क्योंकि 20 साल से अब कुदरती है कि न्यूजीलैंड के साथ भारत ने किसी भी आईसीसी फॉर्मेट में जीत देखी नहीं है, तो वो जहन में वो जरूर डाउट आ जाता है। बट मेरा यह भी मानना है कि अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो ऐसा थोड़ी है कि न्यूजीलैंड का हुआ सारी उम्र चलेगा। इससे अच्छा मौका हिंदुस्तान के पास और क्या होगा। राहुल, अगर आप मेरे साथ हैं, कि भाई यहां जो वक्फा आ जाता है, जो आधा आपका वर्ल्ड कप आ जाता है, भाई आधे वर्ल्ड कप में आके पता चलता है ना कि कौन किस जगह खड़ा है, किसकी टांगों में ज्यादा जोर है। तो मुझे लगता है कि ये 50 ओवर कहीं ना कहीं, ना सिर्फ ये मैच, भाई आप सेमीफाइनल में जाएंगे उसमें कोई वो डाउट नहीं है, बट अगर ये 50 ओवर इंडिया अच्छा खेलता है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा कि नंबर 1 फेवरेट नहीं, अब इस इंडिया को हराना इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल, और इंडिया ने जिस हिसाब से अब तक इस टूर्नामेंट में खेला है, हर किसी को, क्योंकि सबसे बड़ी 2 टीमें इस टूर्नामेंट की यही लग रही थी, इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया ने बहुत अच्छा टॉस जीता है। आइडियली हर कोई चाहता कि इस विकेट पे टॉस जीत के आप गेंदबाजी कीजिए। खैर, ये तो मेरी बात है। मुझे लगता है बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे कुछ लोकल से, आप सब लोग यहीं से हैं, हिमाचल से ही हैं आप लोग? आप दिल्ली से आए हैं, मैच देखने आए थे या ऐसे घूमने? मैच देखने। तो मैच क्यों नहीं देखा सर? सब लोग अंदर गए, मैं बाहर। अच्छा, आप लोग तो, आप क्या पता है ना इंडिया ने कितना स्कोर बनाया? कितना? 273 के जो टारगेट डिफेंड कौन बनाएगा आज रन? आई थिंक विराट या रोहित शर्मा। वहाँ स्टूडियो में विक्रांत बैठे हैं, सुरेश रैना बैठे हैं, मदन लाल जी बैठे हैं, तो आप बोल रहे हैं कौन बनाएगा? रोहित या विराट। रोहित या विराट, आप किसके? इनसे पूछे, इतने डर डर के क्यों बोल रहे हैं? वहाँ पूछ रहे हैं इनका वो कहाँ गया जोश? ट्रिकी टोटल वो इतना डर डर के बोल रहे हैं यार। ये सारा जो ओस पर डिपेंड करेगा, ओस देखना। अच्छा, वहाँ से पूछ रहे हैं कि आप लोग इतने सुस्त क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं आप लोग? नहीं सर, हम तो डरे नहीं, इंडिया को चीयर अप करने आए हैं। कहाँ चीयर अप? सर ऐसे फ्रेश होने आया हूँ, तो बाहर मैच देखने जाएंगे वापस। तो वो बोल रहे हैं कि जोश तो दिखाइए यार, इंडिया ने इतनी अच्छी बात। ये देखो कितना क्राउड है, ये सारा इंडिया का ये जोश। अच्छा, कोई यहाँ पे है जो जोश दिखा सकता है? इनको चाय पिलाओ यार। अब आया जोश, अब आया मजा। लगाना पड़ता है थोड़ा।
हाँ, खाना पड़ता है इनको। इनको हिमाचली खाना ये खिलाओ राहुल मुझे भाई, आप लग भी रहा है, खाओ। आप यहीं से धर्मशाला से? मैं दिल्ली से हूँ सर। आप दिल्ली से आइए, गर्म जगह से आए हैं। वहाँ टेम्परेचर दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, यहाँ कम है, तो वैसे ही क्या लग रहा है 273 बना देंगे आराम से? इजीली बन जाएगा, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है हमारी इंडिया की, बहुत बेस्ट है। यार ये न्यूजीलैंड हारता नहीं है इंडिया से, पिछले 20 साल से तो नहीं हारा आईसीसी टूर्नामेंट। इस बार हरा के दिखा देंगे, इस बार दिखा देंगे हरा के, इस बार हारेगा 100%। न्यूजीलैंड बिल्कुल ठीक है। तो न्यूजीलैंड की हारने की उम्मीदें हैं। इनकी उम्मीदें ये भी थी कि अंदर पहुंच के मैच देखें। और विराट कोहली बनाएगा सबसे ज्यादा रन। आज विराट फाइनल में पहुंचेगा। तोड़ दिया जी, 20 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ चलो। दिया, यहाँ पे कह दिया। हाँ, और तोड़ना ही था यार, 20 साल बहुत ज्यादा इंतजार भी कर लिया। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, हम यहाँ पर बैठ के ठंड 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 किए जा रहे हैं, धर्मशाला ठंड, ये सब हाफ स्लीव टी शर्ट में घूम रहे हैं। मुझे अब तक नहीं समझ आ रही ये ठंड कहां पर है, ये बर्फ कहां पर गिर रही है, ये दिल्ली वाले ना हो। ये बर्फ कहां पर गिर रही ये मकलोडगंज से है राहुल भाई कल रात को। है। मैच वैसे शुरू होने वाला है। रोहित के लिए भी बड़ी पारी होगी, रोहित के लिए इसलिए बड़ी पारी होगी क्योंकि वो बात होती है ना कि ये बड़ा मैच है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जिसका गेंद अंदर आए, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट जिनके खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और वो राउंड द विकेट भी डालते हैं बहुत ज्यादा। वो क्रॉस सीम देखोगे उस तरह की गेंदबाजी भी करते हैं, वो क्लोज टू द स्टंप आते हैं, क्योंकि इनिशियली तो वो स्विंग कराने जाएंगे वो सबसे अच्छा लगता है जिस दम से डालते हैं। 140 138 हर बॉल उनका अलग गिरता है। और सबसे अच्छा है कि उनके जो विराट के लिए वो स्क्वायर लेग भी होगा, डीप मिड विकेट भी होगा, और जो मिड ऑन वाला फील्ड होगा थोड़ा सा बाहर होगा, तो आपको सीधे बैट से ही खेलना पड़ेगा जहां आपका बैट नहीं लगा, क्योंकि स्विंग और आपको थोड़ा सा स्विंग चाहिए। वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से गिल और रोहित शर्मा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों 10 ओवर निकाल के तो हो सकते हैं हम 45-40 ओवर में ही जीत जाएं, लेकिन आसान नहीं होगा पाजी। 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो पेस बैटरी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल डालते हैं। सही बात है। लॉकी देखिए, फर्ग्यूसन के वो पास भी पेस, जो बात सुरेश ने की ना, देखिए ट्रेंट बोल्ट जो आता है ना, तो उसको ऐसे नहीं खेल सकते आप। आपको सीधा उसने आउट किए हैं वहां पे काफी बल्लेबाज आउट किए हैं। और एक देखिए वो एक विकेट टेकर बॉलर है, वो चांस लेता है, आगे गेंद करता है, पीछे बहुत कम करता है, जो वो पीछे करता है वो अच्छा खासा पीछे तेज करता है। तो ये एक जो स्पेल है, जैसे हम सब बात कर रहे हैं 10 ओवर का, मेरे को ऐसा लगा है कि अगर 10 ओवर में आपके कोई 50-60 रन भी बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 पीछे रन आपके मैं कहता हूं आपका कोई आउट ना हो, 40 हाँ। रन भी कम नहीं होते। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट क्रिकेट। अगर 10 आपको पता है कि कंडीशन ऐसे हैं, हमने 10 ओवर में अगर इतने रन बना भी लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर ये रन करने के लिए। फील्डिंग आपने बड़ी अच्छी बात की कि न्यूजीलैंड की टीम 200 अगर 74 चेज कर रहे हो तो आप 15, 16, 20 रन और ऐड कर दें उनकी फील्डिंग के लिए। तोड़ेगा कि जहां पर ये हवा पतली होती है, गेंद तेजी से आता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे जल्दी आता है बॉल कैच करते वक्त। नहीं, जो लो रहता है ना पाजी, वो उसमें ना बैट जो पैरेलल है। बैट देखना पड़ता है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा कैचेस किसी ग्राउंड में छूटे हैं, वो छूटे मोहाली में पकड़ेंगे। अगर न्यूजीलैंड के पास ही कैचेस जाएंगे ना तो वो ये कैच छोड़ेंगे नहीं, वो कैच पकड़ के दिखाएंगे। नहीं देखिए, एक और श्रेय बात पता क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं अभी यहाँ पे गेंद थोड़ा सा तेज है, ये चीजें तो आपको प्रैक्टिस में पता लग जाती है, अभी कितनी तेज आता है गेंद जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि धर्मशाला में आपने प्रैक्टिस की होगी कैसा गेंद आता है, डिप कैसे करता है, अगर ऐसे आता है तो तेज कितना आता है। ये चीजें जब आपको पता लग जाती है तो आपको एडजस्ट करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। पर डेफिनेटली ये 3 कैचेज जो आप कह रहे हैं, अगर एक कर लिया होता तो शायद इतने रन बनते भी नहीं ना। बिल्कुल। कुलदीप को 10 में 72 रन पड़े हैं, वो भी उन्होंने कम बैक किया, लेकिन उसके अलावा आप देखें तेज गेंदबाजों ने, इवन जडेजा ने, कोई गेंदबाज 4.5 से ऊपर नहीं गया, गए तो शमी गए, बट उन्होंने क्या किया, आपको 10 में 54 रन लेके 5 विकेटें दी हैं। और ये मोहम्मद शमी की जो स्पेल थी जिसपे 5 विकेटें मिली हैं, उसी के चलते ये 300 रन जो एक वक्त लग रहा था कि भी 300 तो है ही है, वो 273 तक रह गए। बुमराह जबरदस्त फॉर्म में है, ये अलग बात है कि उनको आज विकेट एक ही मिला, लेकिन उन्होंने भी आकर जो एंड में यॉर्कर्स एंड के लिए परफेक्ट बॉल है। बट आज इस वर्ल्ड कप में यह भी देखा जा रहा है कि मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत कम है, कि हल्का सा आपका पीछे गिर गया या हल्का सा लो फुल टॉस हो गया तो बल्लेबाज इसको टांग के बाहर ही मारता है। उस लिहाज से बुमराह की वो जो उनकी एक्यूरेसी है वो बहुत बड़ी ताकत है। जबरदस्त, बिल्कुल। और जिस तरीके से वो स्लो बॉल का वेरिएशन कर रहे हैं, किसी भी बैट्समैन को जो ब्लफिंग बोलते हैं ना वनडे क्रिकेट में, 2020 क्रिकेट में, वो बुमराह जो फील्ड लगाते हैं उसके साथ ब्लफिंग करना जानते हैं।
एक बार जो बॉलर ब्लफ करना जानते हैं, क्योंकि नए बॉल से बहुत जबरदस्त डालते हैं, लेकिन पुरानी बॉल से अगर किसी भी यंग युवा बॉलर को सीखनी है गेंदबाजी तो बुमराह सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हैं पुरानी बॉल से। जब मैच फंसा होता है तो वहां पे डॉट बॉल भी डालते हैं, यॉर्कर भी अच्छा है, और जिस तरीके से पाजी उनका एक्शन अभी हुआ है ना वो स्मूथ हो गया है, वो और स्टंप पे ज्यादा रख रहे हैं गेंदबाजी, तो उससे पता चलता है एक आपने देखा कि उसका जब जॉर्कर आता है वो इन डिपर की तरह आता है यहाँ, और जब वो गेंद करते हैं जो आप बात कर रहे हैं कटर की, वो गेंद को अगर ऐसे करते हैं उसमें, बट उसमें क्लेवरपन चाहिए। हाउ यू, मतलब बॉलर कैसे उसको यूज करता है वो देखने वाली बात है। फिर बैट्समैन क्या कर रहा है वो उसको यूज करना आना चाहिए, तो फिर चांसेस जो है बॉलर्स के ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, तो जाते जाते सीधा एक बार धर्मशाला ही चल पड़ते हैं, क्योंकि भारत के सलामी बल्लेबाज जो मैदान पर उतर चुके हैं, पारी शुरू होने वाली है। राहुल, ये दिल और दिमाग की लड़ाई है, लेकिन 50 ओवर में ना एक इंडिकेटर मिल जाता है। हाँ, मैं 2019 के उस सेमीफाइनल से डरता हूं जहां 239 थे, भारत हार गया, लेकिन आप चूंकि लोगों के बीच हैं, वो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस अलग बात है, बट वैसे क्या इंडिया को दिक्कत आएगी? आपको शुरू के 8 से 10 ओवर सरवाइव करने हैं। जिस हिसाब से इंडिया की बैटिंग इस पूरे टूर्नामेंट में चली है, हम मानते हैं कि न्यूजीलैंड के जो तेज गेंदबाज हैं, कभी कभार लगता है कि यार वो क्या करेंगे, इस विकेट पे ऐसा हो जाएगा, उस विकेट पे ऐसा हो जाएगा, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि रोहित शर्मा जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, जब वो मैदान पे उतरते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज, उनकी पूरी टीम ये सोच रही होगी कि रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं। और रोहित शर्मा ने सबसे बड़ी बात, एक टेम्पलेट अपनी बना ली है, और उस टेम्पलेट से वो ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, बस वो घोड़े की तरह सीधे। और अगर रोहित शर्मा का बल्ला आज चल गया, शुभमन गिल कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो शॉट ऑन कॉन्फिडेंस या फिर शॉट ऑन फॉर्म है, हर कोई इंडिया का बल्लेबाज। आज आपका जो इतने दिनों से बात कर रहे थे ना, आज आपका टेस्ट भी है काफी हद तक। फिंगर्स क्रॉस्ड। भारत की इनिंग शुरू होने वाली है, और हमेशा की तरह पहले 10-15 मिनट थोड़े कम सनसनीखेज हो, क्योंकि बोल्ट, हेनरी ये आएंगे टप्पे पे, बोल्ट का गेंद स्विंग होगा, बस अब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये पहले 6-8 ओवर की कहानी है।